Hello everyone, welcome to my channel Literary Academia. I'm Amrita and today I'm going to discuss the concept of syllable, foot and meter in a very interesting and memorable way. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से पहले स्टार्ट करेंगे और मैं ये कहूँगी, सजेस्ट करूँगी आपको कि जो एग्जाम्पल मैं करने को कहूँगी आपको, जो भी चीज़ कुछ एक्शन करने को बोलूँगी, तो आप जहाँ भी जैसे भी जिस अवस्था में बैठ के उठ के पढ़ रहे हैं आप लोग वो चीज़ करिएगा। ठीक है, अभी कुछ पीपीटी कैसा है नहीं है, हमको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाना है, कुछ चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। इंजॉय करिए इस प्रोसेस को। ठीक है, बहुत फनी लेक्चर होने वाला है। चलिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक है क्लॉक का एग्जाम्पल और एक है वॉकिंग एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वॉकिंग एग्जाम्पल। वॉकिंग कैसे, आप कैसे चलते हैं? हमारे पास दो पैर हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है, तो एक बार हम मान लीजिए, सपोज आप चाहें तो चल के भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा लेफ्ट पैर है, जो हमारा लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और एक है राइट, RIGHT। मैंने इसलिए इसको कैपिटल में लिखा है कि इस पे मुझे जोर देना है और लेफ्ट को मुझे हल्का रखना है। ठीक है, तो जो स्मॉल में रहेगा मानिए वो हल्का है, जो राइट में है बोल्ड में है मानिए कि वो जोर दे के है, वो भारी है। तो आपने अपना लेफ्ट पैर रखा धीरे से, ठीक है, और फिर राइट पैर रखा जोर से, फिर आपने लेफ्ट धीरे से रखा, फिर राइट जोर से रखा। तो मान लीजिए कि आपने एक बार रखा लेफ्ट स्लोली और दूसरा राइट आपने रखा विद फुल फोर्स जोर से। तो एक ये और एक दो, ये दोनों मिलके राइट और लेफ्ट का जो पहला बार जो चलना हुआ, एक बार आपने चला, ये एक आपकी जो एक चाल है, ये एक चाल इसको बोलेंगे। लेफ्ट और राइट मिलके एक चाल बनाती है। तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ स्लो का और स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, अब इसको दो इसमें हुआ, इसको एक बना के इसको बोलेंगे एक हुआ ये यूनिट। इसको मान लीजिए फुट हमने बोल दिया। मैं आपके इसी जो सिलेबल फुट से निकल रहा है उसी के टर्मिनोलॉजी को मैं यूज़ कर रही हूँ। लेट मी चेक ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने एक बार चला, ठीक है, स्लोली, और एक बार आपने एक पैर आराम से रखा और एक पैर जोर से रखा, जैसे धम 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 धम। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक फुट बनाते हैं, मानते हैं ऐसा। ठीक है, कि ये आप मान लिए कि ये दोनों मिलके एक फुट बनाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने लिखा यहाँ पे लेफ्ट एंड फिर आपने एक बार रखा राइट, RIGHT। इस पर थोड़ा इस टैब पे लिखा नहीं जाता, तो आप राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे। फिर आपने लिखा एक बार, फिर लेफ्ट और फिर आपने लिखा राइट। ठीक है, ऐसा कर करके आपने 3-4 फुट बना लिए, 3-4 बार चाल चले आप। ठीक है, एक बार आपने लेफ्ट पैर धीरे रखा, फिर जोर से रखा, फिर धीरे रखा, फिर जोर से रखा, फिर धीरे रखा, फिर जोर से रखा। ये एक क्या बनेगा, एक रिदम बनेगा, धीरे जोर धीरे जोर धीरे जोर धीरे जोर। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिदम बनेगा। ये जो जब आप जो ये जो फुट मिल रहा है एक, मान लीजिए ये क्या है, ये 1 फुट है, धीरे और फिर जोर से, धीरे और फिर जोर से, तो ये 1 फुट मिला है। अब 4-5 फुट को एक जगह जब रखते हैं तो क्या बनाता है, वो एक रिदम बनती है। मान लीजिए ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक पोयम की एक लाइन है, उस पोयम की लाइन में ये आपने अलग अलग फुट रख दिए। ठीक है, अब ये फुट किस चीज से मिलके बना है, मान लीजिए कि लेफ्ट को आपने अनस्ट्रेस कहा, क्यों, क्योंकि आप उस पर जोर ही नहीं दे रहे हैं, तो आप उस पर स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं अनस्ट्रेस। राइट को आप बहुत जोर से अपना राइट जो लेग है उसको बहुत जोर से रख रहे हैं, तो आप उसको कहेंगे स्ट्रेस दे रहे हैं उस पर, तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस 1 फुट हो गया। फिर आप फिर लेफ्ट पैर को अपने मतलब अनस्ट्रेस रखे, बहुत धीरे से रखे, तो अनस्ट्रेस, राइट को फिर स्ट्रेस किया। तो अब ये जो अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये क्या है, 1 फुट बन रहा है, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट। ठीक है, ये 5 फुट जब मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 फुट मिला के होता है पेंटामीटर। अब कोई कहेगा कि मीटर, मीटर क्या है, यही तो है, जब आप अलग अलग फुट को, बहुत सारे फुट को एक साथ रख रहे हैं तो वह एक मीटर का निर्माण कर रहा है। तो
कह सकते हैं ना कि ये जो 1 फुट है लेफ्ट और राइट का, या स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का जो 1 फुट है, ये टुकड़ा है मीटर का। समझते रहिएगा धीरे धीरे। जो फुट होता है वो मीटर का टुकड़ा होता है, मीटर बड़ा पार्ट होता है, फुट ही है जो मीटर को बनाता है, ठीक है। और मीटर क्या है? रिदम है, किस स्पीड से चल रहा है, धीरे स्लो, स्लो धीरे, धीरे स्लो, स्लो धीरे, धीरे स्लो। अभी यहाँ पे धीरे, और जैसे जैसे यहाँ पे है कि धीरे जोर, धीरे जोर, धीरे जोर, एक ये भी पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा फुट बन रहा है जिसमें कि पहले राइट है, पहले RIGST, पहले आपने राइट पैर बहुत तेज रखा और फिर आपने क्या किया, फिर लेफ्ट धीरे रखा, ठीक है। बस समझते रहिएगा, ठीक है। 1 फुट बन गया, फिर आपने फिर राइट पैर रखा बहुत तेज, और फिर आपने फिर लेफ्ट धीरे से रख दिया। तो ये आप ऐसे ही आप करते चले जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, तेज धीरे, तेज धीरे, तेज धीरे, एक दूसरा रिदम बन रहा है। और ये क्या है, धीरे तेज, धीरे तेज, धीरे तेज, एक दूसरा रिदम बन रहा है। तो मीटर क्या काम करता है, मीटर रिदम बनाता है। रिदम क्या है, जो हम बोलते हैं उसको हम अपनी पिच कहाँ हाई कर रहे हैं, कहाँ लो कर रहे हैं, यही तो है रिदम। तो पोइट्री को कैसे पढ़ना है ये मीटर डिसाइड करता है, कि किस वर्ड को जोर देना है, किस वर्ड को जोर नहीं देना है, ये मीटर डिसाइड करता है। और मीटर कैसे डिसाइड करेगा, मीटर फुट से डिसाइड होगा कि पहले अनस्ट्रेस है कि स्ट्रेस है, कहाँ अनस्ट्रेस है, कहाँ स्ट्रेस है। समझ में आ रहा है आपको इतना? तो ये है वॉकिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। इसको भी मिटाते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेंगे टिक टॉक, जो क्लॉक, जो घड़ी हमारी चलती है। तो मान लीजिए उसका एग्जाम्पल कैसे हो गया कि मान लीजिए कि टिक को मैंने ऐसे लिख दिया, एक तो यहाँ पे एक टिक को मैंने टिक ऐसे कर दिया और एक को मैंने टॉक कर दिया। तो टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। टिक मैं धीरे से बोल रही हूँ, और टॉक हालांकि कैपिटल, जब आप मीटर पढ़ते हैं ना तो आप कभी कभी कहीं देखेंगे कि जब मीटर में कुछ चीज़ों को कैपिटल रखते हैं और कुछ को स्मॉल, कैपिटल वाले को स्ट्रेस दिया जाता है, जोर। तो जैसे स्मॉल वाले को जोर देके नहीं बोलेंगे, टिक टॉक, टिक टॉक। अब यही अगर मैं इसको 5 बार लिखूं ऐसे ही, या 4 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। तो जैसे जैसे फुट के नंबर कम होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे, तो मीटर का नाम बदलते जाएगा। कुल मिला के फुट जब एक जगह रखते हैं आप तो मीटर हो जाता है। और फुट क्या है, 2 सिलेबल होते हैं। ये क्या है, टिक और टॉक, ये 2 सिलेबल है। हम चल रहे थे तो चल में एक लेफ्ट वाले को स्लो कर रहे थे, फिर राइट वाले को तेज रख रहे थे, तो वो क्या है, वो 2 सिलेबल मिलके एक फुट मिलता है। अभी सिलेबल पे भी आएंगे। तो टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। टॉक को मैं तेज बोल रही हूँ यानी कि स्ट्रेस दे रही हूँ, और टिक टिक को मैं धीरे बोल रही हूँ, इस पे मैं स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको बोलूँगी अनस्ट्रेस। और टॉक, उस पे स्ट्रेस। इसी को अगर ऑपोजिट भी कर दे, वाइस वर्सा, मान लीजिए कि इसको कर दिया टॉक, ठीक है, फिर टिक। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 मिलता है, 2 अनस्ट्रेस और स्ट्रेस है, या स्ट्रेस या अनस्ट्रेस है, ये है सिलेबल। अभी सिलेबल पे भी आएंगे, लेकिन सिलेबल मिलके फुट बनाते हैं और फुट मीटर का निर्धारण करते हैं। इसी को 3-4 बार कर दीजिए। अब कैसे बोलेंगे, ऊपर वाले में बोला टिक टॉक, दूसरे वाले में बोल रहे हैं टॉक टिक, टॉक टिक, टॉक टिक। टॉक यहाँ पे, जो यहाँ पे पहले स्ट्रेस दे रहे हैं फिर अनस्ट्रेस दे रहे हैं, यहाँ पे पहले अनस्ट्रेस कर रहे थे फिर स्ट्रेस कर रहे थे। आप पैटर्न को समझिए, डेफिनेशन तो कभी भी रटा जा सकता है ना, आपके दिमाग में बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये जैसे वॉकिंग का कर रहे थे वैसे ही है, ये टिकटॉक वाला भी वॉक का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया। अभी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारे स्लाइड में। तो 2 एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अब एक यहीं पे सिलेबल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सिलेबल क्या होता है। मान लीजिए मीटर समझ गया, कि हम समझ गए हम लोग कि मीटर क्या है, कि आई एम सॉरी मैं माइक ऑन नहीं की हूँ, ठीक है। अब सही हो गया होगा। तो मान लीजिए कि हमने 2 एग्जाम्पल्स देख लिए, टिक टॉक एंड वॉकिंग एग्जाम्पल का। अब आते हैं सिलेबल, एक बार देख लेते हैं कि सिलेबल क्या है। हमने ये देखा कि मीटर क्या है, मीटर फुट को जब अलग अलग फुट को एक साथ जब रखते हैं तो मीटर बन जाता है। और मीटर क्या करता है, रिदम डिसाइड करता है। रिदम क्या है, लय।
आप कोई गाना किस लय में गा रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं किस लय में बातचीत कर रहे हैं, यही तो है रिदम, लय में। तो ये फुट डिसाइड करेगा कि जिस फुट में आप लाइन को लिखेंगे उसी उसी लय में आप लाइन को गाएंगे, ठीक है। अब फुट हमने देखा कि फुट क्या है, फुट वॉकिंग से हमने समझा कि एक बार स्लो फिर धीरे हम अपना पैर रखते हैं, फिर स्लो रखते हैं, फिर धीरे पैर रखते हैं, या तो हमारी मर्जी, हम कभी बहुत तेजी से पहला पैर कदम रखेंगे और दूसरा बहुत धीरे से रखेंगे, दोनों मिलके एक फुट बनाएंगे। तो ये जो एक एक कदम रख रहे हैं, स्लो, धीरे, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, ये क्या है, ये सिलेबल है, यानी कि सिलेबल से मिलके, ठीक है, सिलेबल से मिलके फुट बनता है। अभी यहाँ पे देखिए, अ सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई है, ऑफ साउंड इन वर्ड, किसी भी शब्द में जो साउंड आते हैं, जो आवाज, ठीक है, जो भी उसमें आवाज आती है, जो साउंड आता है शब्द का जब हम कुछ बोलते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई है सिलेबल। डेफिनेशन के लिए अभी इसको हम सीखेंगे क्या है, करके सीखेंगे। यूजुअली कंटेनिंग वन वॉवेल साउंड, और ये जो वॉवेल होता है उसमें ये जो सिलेबल होता है उसमें एक वॉवेल साउंड होता ही होता है, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक वॉवेल साउंड जरूर होगा, ठीक है। अब देखिए, इन पोएट्री में सिलेबल्स आर काउंटेड टू अंडरस्टैंड रिदम, जो सिलेबल्स हैं वो गिने जाते हैं, किस लिए, रिदम को समझने के लिए। क्लियर है, क्योंकि सिलेबल से आप फुट बना रहे हैं और फुट ही निर्धारित करते हैं कि कौन सा रिदम आप यूज कर रहे हैं, पेंटामीटर यूज कर रहे हैं, हेक्सामीटर यूज कर रहे हैं, टेट्रामीटर यूज कर रहे हैं, आइम्बिक यूज कर रहे हैं। आइम्बिक में क्या होता है कि पहले स्लो होगा फिर तेज होगा, अनस्ट्रेस होगा फिर स्ट्रेस होगा, और उसी के नीचे जस्ट ऑपोजिट रोकेइक हो जाता है जिसमें कि पहले स्ट्रेस होगा फिर अनस्ट्रेस होगा। तो ये क्या है, सिलेबल ही फुट का निर्धारण करते हैं, तो इनडायरेक्टली सिलेबल रिदम को भी निर्धारित कर रहे हैं। सिलेबल वर्ड का छोटा साउंड पार्ट होता है, ठीक है, जो सिलेबल होता है वो छोटा साउंड पार्ट होता है। मैंने बोला ना स्मॉलेस्ट यूनिट, ये वही स्मॉलेस्ट यूनिट की बात हो रही है कि शब्द का क्या होता है, साउंड का सबसे छोटा यूनिट होता है। जैसे एग्जाम्पल, ये थोड़ा मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही थी तो ये सब मैंने खुद का एक्सप्लेनेशन इसमें मैंने जोड़ दिया है, आप इसको इग्नोर करेंगे, आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे हमारे पास एक वर्ड है वाटर, पानी, ठीक है, कैसे बोलते हैं, आप लोग बोलिएगा, जहां भी बैठे हैं आप बोलिए, बिना बोले बिना किए, ठीक है, नहीं समझ में आएगा। वाटर बोलिए, वाटर, वाटर, इसमें दो साउंड आ रहा है आपका, वो ओ पहला, टर अर, वाटर, वाटर, ठीक है। तो इसमें वो का एक है और टर तो दो सिलेबल है, ठीक है, इसमें दो सिलेबल है। अब किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये भी पूछता है, इसको क्वेश्चन बन सकता है इस पे। जैसे हमारे पास दूसरा एक वर्ड है पोएट्री, इसको बोलिए पोएट्री, बोलिए पोएट्री, एक हमारा साउंड आता है पो, फिर ए, फिर ट्री, पोएट्री। इसमें क्या है, तीन सिलेबल्स हैं, ठीक है, पो एक हो जाएगा, ओ फिर ए फिर ट्री। आप देखेंगे इसमें वॉवेल साउंड्स निकल रहे हैं, यही काउंट हो रहे हैं, ओ ए ट्री ई। फिर है कम, कम में आप देखिए कम, एक बार एक ही बार आपका मुंह खुल रहा है, कम। अब एक बहुत इसका आसान तरीका भी मैं बताऊंगी कि सिलेबल पहचानते कैसे हैं। जब हम वर्ड बोलते हैं, जब हम कोई शब्द बोलते हैं उस वक्त मुंह एक बार खुलता है, ठीक है, तो समझ लो कि एक सिलेबल है। तो जब एक बार मुंह खोले तो एक सिलेबल है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे स्टॉप करेंगे और ये जो हमारी चिन होती है ना, हमारे यहाँ पे जॉ लाइन के नीचे का जो पार्ट होता है, आप वहां पे अपना हाथ रखेंगे, ठीक है। जॉ लाइन के दोनों साइड जो जॉ लाइन है उसके जस्ट नीचे का जो पार्ट है वहां पे, हाँ स्पेस है एक अच्छा खासा, वहां पे आप हाथ रखिए और आप बोलिए। आप देखेंगे जितनी बार आप बोलते हैं आपके हाथ पे आपका स्किन टच करता है, उतनी बार यहाँ पे लगता है कि कुछ क्या बहुत क्लियरली यहाँ से आपको थोड़ा सा आपका जो चिन है वो नीचे आता है। मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड, मतलब अपना वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वरना मैं करके दिखाती हूँ। तो आप ऐसे दोनों चिन के नीचे का जो ऑप्शन है ठुड्डी के नीचे, वहां पे आप हाथ रखेंगे, थोड़ा सा स्लो, एकदम हल्का टच करेंगे और बोलेंगे वाटर।
आप देखेंगे कि आपका जो जॉ लाइन है 2 बार नीचे आएगा, ठीक है। पोएट्री बोलिए, पोएट्री 3 बार। आप जितनी बार आपके जॉ लाइन के नीचे का जो ठुड्डी के नीचे का जो एरिया है वो जितनी बार आपके हाथ को टच करे, वो जितनी बार हिले, उतना सिलेबल होता है। ये एक ट्रिक है पहचानने का। आप लोग करके देखिएगा, चाहे अभी करके देखिएगा। जैसे कम 1 बार हिलेगा, फिर पोएट्री धीरे से बोले, मतलब स्लोली बोलेगा, पोएट्री 3 बार होगा। तो ये एक तरीका है सिलेबल को पहचानने का। तीनों का जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबल से मिलकर फूट बनते हैं, मैंने बताया। सिलेबल एक वोवेल साउंड है, तो एक वोवेल साउंड, ये जो अलग अलग साउंड है, 2 साउंड मिलते हैं, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, या 3 भी मिलते हैं, तो वो मिलके आपको फूट बनाते हैं। फूट मिलकर मीटर बनता है, ठीक है। 1 लाइन याद रखने के लिए क्या है, सिलेबल बोलने का टुकड़ा है। सिलेबल क्या है, बोलने का टुकड़ा है। फूट चलने का स्टेप ही, जैसा मैंने बताया कि 2 बार चले, लेफ्ट राइट, तेज धीरे, धीरे तेज। या 3 का भी आप अपना एक यूनिट बना सकते हैं कि धीरे धीरे तेज, तेज तेज धीरे, है ना, स्लोली स्लोली फास्ट, फास्ट फास्ट स्लो। तो आप उसका फिट अपना निर्धारित कर सकते हैं कि हम कितने का यूनिट मानेंगे। मिनिमम 2 का यूनिट बनता है, 2 सिलेबल का, 2 चाल चले। और मीटर पूरी वॉक का स्टाइल है। और मीटर क्या है, मान लीजिए सिलेबल फूट बना रहा है और फूट से फूट क्या कर रहा है, मीटर बना रहा। मीटर क्या करता है, मीटर ये डिसाइड करता है कि इस जो चलने की स्टाइल है वो कैसी है, यानी कि पोइट्री हमारी किस रिदम से चलेगी, किस लय में आप उसको गा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन है, ट्रेन ट्रेन जो फूट है वो ट्रेन के डब्बे हैं, जितनी बोगियां होती हैं वो ट्रेन, वो फूट है, ठीक है। पोइट्री एक ट्रेन है, और जो ट्रेन है, ट्रेन के जो डब्बे हैं उसके फूट हैं। और उसी तरह पोइट्री में उसके जो अलग अलग फूट हैं, फूट से मिलके। अब मीटर क्या है, मीटर ट्रेन की स्पीड है, वो धीरे चल रही है, फास्ट चल रही है, रुक रुक के चल रही है, ठीक है। वैसे ही पोएम किस स्पीड में चल रही है ये मीटर डिसाइड करता है। ओके, नाउ कम टू द फूट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। माइक इनिशियली ऑन नहीं था, बट अभी मैंने ऑन कर दिया है। आप लोग बताएंगे आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम होती होगी तो मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूंगी। अ फूट इज अ बेसिक रिदमिक यूनिट। रिदमिक वही रिदम से है, लय से, कि लय हमारी क्या है, हम धीरे से फास्ट पे जा रहे हैं, फास्ट से धीरे पे आ रहे हैं। उसी रिदम की एक यूनिट है पोइट्री में, बेसिक रिदमिक यूनिट, ठीक है। इसी यूनिट को मिला मिला के आप एक मीटर तैयार कर देते हैं। मेड अप ऑफ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल। और ये फूट कैसे बनता है, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, किस चीज का, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स का। सिलेबल्स क्या होते हैं, वो वोवेल साउंड्स होते हैं, ठीक है। तो आप इन्हीं वोवेल साउंड को एक फिक्स्ड पैटर्न में जब रख देते हैं तो वो फूट बन जाता है। कैसे, फिक्स्ड पैटर्न क्या है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस एक पैटर्न, स्ट्रेस अनस्ट्रेस एक पैटर्न, स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस एक पैटर्न, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस एक पैटर्न। तो एक उस पैटर्न को अब डिसाइड कर दिया गया है डेफिनेशन के साथ कि कौन कौन से पैटर्न है। अगर उस पैटर्न को के फूट को फॉलो कर रहे हैं तो आप अलग मीटर बनाएंगे, ठीक है। कॉमन टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है आईएम। देखिए आईएम जो है वो नाउन है, ओके। और आप लोग सुने होंगे आईएम्बिक, आईएम वाला फूट, आईएम में लिखा हुआ फूट आईएम्बिक होगा, ठीक है। आईएम नाउन है और आईएम्बिक एडजेक्टिव है। आईएम में क्या होता है, ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, ठीक है। कभी स्ट्रेस का साइन ऐसे भी बन जाता है, ठीक है, और कहीं ऐसे भी बन जाता है। कहीं लाइन सीधी होती है, कहीं थोड़ी टेढ़ी। आप पुराने बुक्स में देखेंगे तो थोड़ी टेढ़ी भी एक लाइन आती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ऐसे। तो आईएम में क्या होता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। अब कैसे पढ़ते हैं, हमने क्या बोला, अनस्ट्रेस को अनस्ट्रेस जो हमारा पैर होता है जिसको हम धीरे रखते हैं उसको बोलते हैं अनस्ट्रेस। जिसको तेज पैर जोरदार तरीके से रखते हैं उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक वर्ड है हमारे पास अवे, ठीक है। अब हम लोग हिंदी बेल्ट के लोग हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश हम लोग एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बोलते हैं नहीं उतने ढंग से, ठीक है। तो हमें पता नहीं चलता कि हम अपनी जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो सही है भी कि नहीं है। और अवे पूरी जिंदगी बोलते निकल जाएगा। अगर आप ये सारी चीजें जो नहीं पढ़ा कभी पूरी लाइफ, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसको कैसे बोलते हैं, ठीक है।
लेकिन जैसे मान लीजिए वर्ड है अवे, इसको कैसे बोलेंगे? ये आयम है, जैसे कि अ जो है अनस्ट्रेस, ये दिया है और ये है स्ट्रेस, तो इसको कैसे बोलेंगे? अवे, अवे। और धीरे से बोलेंगे, अनस्ट्रेस है ना, तो अनस्ट्रेस को धीरे और स्ट्रेस को जोर से, अवे, अवे, अवे। जैसे है टेबल, ठीक है, तो टेबल क्या है? टेबल को टेबल नहीं बोलते, टेबल नहीं बोलते, टेबल को बोलते हैं टेबल, टेबल। जैसे टेबल है, ठीक है। और ये सब सीख के, सुन के, पढ़ के आता है। आप लोग सोचेंगे कि इतने सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे सीखेंगे? सीखना पड़ता है ना, आपको सुनना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए था जो कि यूरोपियन कंट्रीज में जिनका मदर टंग इंग्लिश है, उनके लिए था। अब हमारा मदर टंग नहीं है और हम सीख रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, तो ये सब हमें जानना पड़ेगा, हमारी मेहनत दोगुनी हो जाती है। तो जैसे है टेबल, टेबल में क्या होगा? इसको कैसे बोलते हैं हम? टेबल। तो जो टे है उसको, वो स्ट्रेस होता है, उसको तेज बोलते हैं, और जो बल है, बल वो स्लो हो जाता है, अनस्ट्रेस। तो बोलेंगे टेबल। बोलिए, जहां भी आप लोग बैठे हैं बोलिए टेबल, टेबल, टेबल। और अवे को अवे, अवे, अवे। तो ये जहां पे अब देखिए इसका पैटर्न क्या हो गया? ये जो टेबल वाले का है, ये है स्ट्रेस अनस्ट्रेस, ये एक अलग हो गया। अवे में क्या था? अनस्ट्रेस स्ट्रेस। देख रहे हैं पैटर्न बदल रहा है। फिर है एक है एनापेस्ट, तो ये जो अनस्ट्रेस स्ट्रेस है आईएम हो गया, जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस है वो क्या हो गया? ट्रोकी हो गया, ट्रोकेइक। इसका एक बहुत अच्छा मेरे पास ट्रिक है, लास्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे इसको आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। फिर है तीसरा एनापेस्ट। एनापेस्ट में देखिए 3 सिलेबल है इसमें। इंटरव्यू, इंटरवीन है ये, इंटरवीन। अब आप इसको बोलते होंगे, मैं मान लेती हूँ कि इंटरवीन नहीं करना चाहिए, किसी के मामले में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो जब आप बोलते हैं इंटरवीन, तो आप इन पे स्ट्रेस कर रहे हैं और आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है, उसको आप गलत बोल रहे हैं। आपको बोलना है इंटरवीन, इंटरवीन, ठीक है। तो एनापेस्ट में क्या हो जाएगा? इंटरवीन, यानी कि इंटर, ये दोनों ही स्लो बोलना है आपको, इंटरवीन। I don't like to intervene others' problem. I don't like to intervene others' problem. You should not intervene in others' problem. तो वीन क्या है? स्ट्रेस है, और इन और टर 3 सिलेबल तो है ही, तो 3 सिलेबल में 2 अनस्ट्रेस हो रहा है और वीन स्ट्रेस हो रहा है। धीरे धीरे तेज, धीरे धीरे तेज, ठीक है। ये होता है एनापेस्ट, इसमें 3 सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं। फिर है डेक्टाइल। डेक्टाइल में देखिए जस्ट इसके ऑपोजिट है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, जोरदार धीरे धीरे, जोरदार धीरे धीरे, ठीक है। जैसे है मैरिली, एक वर्ड आता है मैरिली, हम लोग कहते हैं, बोलते तो खैर वही है, लेकिन ये हमको लगता है कि ये सब आप लोग सही बोलते होंगे, मैरिली। तो मैरिली, मेर जो मैर पे है, मैरिली, मैर जो है वो स्ट्रेस होगा, तेज बोलेंगे। और रीली, मैरिली, मैरिली, तो रीली को क्या बोलेंगे? 2 अनस्ट्रेस हो जाएगा, धीरे धीरे बोल रहे हैं और मेरे पे जोर देके बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपनी बहन को मार रहे हैं, नहीं बहन क्यों मार खाएगी, भाई मार खाए। जैसे आप अपने भाई को मारते, एक थप्पड़ मारा धीरे, फिर वो कुछ इधर उधर भागने लगा, फिर 2 थप्पड़ उसको तेजी तेजी के साथ दिया, तो वो क्या हो गया? डेक्टाइल का यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, मैरिली। तो रिदम बनता है ना, मार खाने में भी रिदम है भाई, जो थप्पड़ पड़ते हैं मम्मियों से या बड़े लोगों से, उसमें रिदम है, हमें तो बहुत पड़े हैं, ठीक है। अब आइए, A poetic line is divided into feet. एक जो पोएटिक लाइन होती है पोएम की, उसको फीट में बांटते हैं, यही फुट है, फुट को का प्लूरल फीट होता है। अब जैसे अनस्ट्रेस स्ट्रेस एक यूनिट हुआ तो ये फुट हो गया, लेकिन यही अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इसके 4-5 फुट को एक जगह रख दिए तो फीट हो गया, ठीक है। मैंने बहुत गंदा कर दिया है बट ठीक है, ये देखिए, हाँ अब साफ हो गया। तो अ पोएटिक लाइन इज डिवाइडेड इनटू फीट, उसको आप फीट में, पोएटिक लाइन को, किसी भी एक लाइन को फीट में डिवाइड करते हैं। टू आइडेंटिफाई इट्स रिदम, इसकी रिदम को पहचानने के लिए कि इसकी लय क्या है, ये आइम्बिक है कि ट्रोकेइक है, क्या है इसका रिदम, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे स्लो चल रहा है, स्लो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे स्लो, ठीक है। फुट मीटर का छोटा सा टुकड़ा होता है, ये तो ऊपर भी मैंने बता दिया कि जो फीट है मीटर का छोटा सा टुकड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल्स बहुत सारे रखे हैं घर, अब जैसे कि
आपके डेली लाइफ से। जैसे घर है, ईंट से बनता है, ईंट का मतलब ब्रिक, ठीक है, ब्रिक से क्या बनाते हैं आप, घर। वैसे ही मीटर कैसे बनता है, फुट से, अलग अलग फुट को जोड़ेंगे वो मीटर बन जाएगा। एक लाइन में कई फुट होते हैं, एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में बहुत सारे फुट मिलते हैं, वो तो मैंने बता दिया, और मिलकर वही मीटर बनाते हैं। तो अलग अलग फुट को आप एक जगह रखते हैं एक लाइन में, तो मीटर बनता है। जैसे कि एक ट्रेन का एग्जांपल मैंने दे दिया है आपको ऑलरेडी। फुट एक बोगी है, दैट मेक्स अ ट्रेन, ठीक है, और मीटर क्या है, पूरी ट्रेन की स्पीड और रिदम को डिसाइड करती है। आई होप कि इतना क्लियर है। नाउ कम टू द मीटर, ठीक है, घर के मुखिया अब आए हैं, हमने सिलेबल देख लिया, हमने फुट देख लिया, नाउ कम टू द मीटर। मीटर इज द ओवरऑल रिदमिक पैटर्न, सही बात है, रिदमिक आप लय से जोड़िए, रिदम अगर नहीं समझ में आ रहा तो लय, हिंदी का वर्ड लय याद रखिए कि मीटर क्या है, ओवरऑल सब कुछ एक देखा जाए तो रिदमिक पैटर्न, लय का पैटर्न, लय कैसी है, ठीक है, पोयम की, किस कैसे उसको पढ़ा जाए, क्रिएटेड बाय द नंबर एंड टाइप ऑफ फीट, यही फुट का प्लूरल है, इन ईच लाइन। और ये रिदमिक रिदम कैसे क्रिएट होता है, क्रिएटेड बाय कितने नंबर और कौन सा टाइप फुट का यूज किया जा रहा है, 4 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट है, ये तो नंबर हो गया, ठीक है, कि 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट। अगर 5 फुट हुआ तो 5 को पेंटा बोलते हैं, तो पेंटामीटर, 5 हुआ तो पेंटामीटर, तो ये नंबर हो गया। और उसका टाइप, अब ये किस टाइप में फुट है, ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस है, ठीक है, या स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस है, या कि अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस है, ये क्या है, टाइप है। ये अभी जो मैंने आपको बताया टाइप है, इसका नाम भी है, ठीक है, ये आईएम हो गया, ये ट्रोकी हो गया। तो इस तरह से क्या है कि ये नाम है, ओके। तो नंबर, ये टाइप है और ये नंबर है, दो चीजें होती हैं, टाइप और नंबर दोनों ही फुट में होता है कि और जितना ही फुट बढ़ेगा, मान लीजिए 5 है, ये लाइन लंबी होगी, ठीक है, क्योंकि, और आप एक चीज अभी यहीं पे नोटिस करिए, मान लीजिए कि 5 फुट को आपने एक जगह रखा है, पूछा कि 5 फुट में कितने सिलेबल होते हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग, 10 सिलेबल। कैसे, आई होप कि आंसर आप लोगों के पास मिल गया, क्योंकि 2 सिलेबल है ना पेंटामीटर में। अगर वो आइम्बिक पेंटामीटर है तो मान लीजिए कि वो हमने बोला कि आइम्बिक पेंटामीटर में कितने सिलेबस होते हैं, तो आईएम में आपको पता है कि 2 सिलेबल होता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ऐसे ही 5 बार लिख दिया। और कोई पूछा कि आइम्बिक पेंटामीटर में कितने सिलेबल होते हैं, तो 10 सिलेबल होंगे ना, 2 का गुच्छा बन रहा है तो 10 हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए 3 सिलेबल का है और अगर पेंटामीटर है तो आप ये 3 का जोड़ेंगे, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, आइम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं, आईएम आपने देख लिया, अनस्ट्रेस स्ट्रेस होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने बाद में रखा है। जैसे देखिए कि ये आप लोग पढ़ भी, ये शेक्सपियर की एक सोनेट है कि क्या है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। सिंपल तरीके से आप ऐसे पढ़ते हैं, हम और आप ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाना चाहिए, तो शैल को आप क्या बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ऐसे पढ़ा जाता है। जो कैपिटल में है उसको फोर्स करना है, जो स्मॉल में है उसको स्लो बना, अनस्ट्रेस है, और जो कैपिटल में है वो स्ट्रेस है। तो शैल, इसको मत सोचिएगा कि कैपिटल में है, ये एस इसलिए कैपिटल में रखा क्योंकि पहले वर्ड का पहला लेटर है, तो शैल स्मॉल ही मानिएगा, ठीक है, बाकी देखिए पूरा का पूरा वर्ड कैपिटल है। तो शैल को धीरे बोलना, शैल आई कंपेयर, शैल आई कंपेयर, कंपेयर में क्या करें, कम को धीरे बोल रहे हैं, कंपेयर कंपेयर। अब आप लोग इसको कंपेयर करना है, तो ऐसे बोलेंगे तो कम को स्ट्रेस दे देते हैं आप, नहीं, कम को स्ट्रेस नहीं देना होता है। कहीं भी आप पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं कंपेयर, मैं कंपेयर नहीं करना चाहती, मैं कंपेयर नहीं करूंगी, तो कंपेयर बोलते हैं इसको। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, एक सिलेबस है डे में, ठीक है, डे। तो इस तरीके से अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये आइम्बिक पेंटामीटर में लाइन लिखी गई है, ठीक है। मीटर पोइट्री का रिदम या लय होता है, मैंने बोला था कि पोइट्री क्या है, मीटर क्या है, पोइट्री का रिदम या लय होता है कि किस लय में हमारी पोयम चल रही है। अब आप कहेंगे कि मैम कैसे गिनेंगे कि
कैसे कितने मतलब कि कितने इसमें फुट हैं, कौन सा, सॉरी नॉट फुट बट कौन सा मीटर चल रहा है, आइम्बिक चल रहा है, ट्रोकेक चल रहा है। देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि हमने उतने अच्छे से इंग्लिश बोला ही नहीं, ना हमने अच्छे से सुना है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमको समर्स में समर पे स्ट्रेस करना है कि मर्स पे करना है, कम पे करना है कि पेयर पे करना है, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, आप ये लर्निंग प्रोसेस में रखिए कि कहीं भी इंग्लिश सुनिए, कोई बोल रहा है तो कहीं भी ये मिले तो नोटिस करने की कोशिश करिए कि जैसे कि कौन सा वर्ड किस तरीके से बोला जाता है। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं बकेट, बकेट, सोसाइटी, है ना, बकेट सोसाइटी दो वर्ड है, ठीक है, बकेट एक वर्ड है, एक है सोसाइटी, ठीक है। ये सब देखिए एक दिन में नहीं आएगा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब आप अपना माइंडसेट चेंज करिए कि हमको इसको सुनना है, सुन के देखिए कि अच्छा ये अगर इसकी इंग्लिश अच्छी है इस बंदे की तो ये कैसे बोल रहा है, मैं कैसे बोलता हूँ, चेक करिए कि क्या मैं सही बोलता हूँ कि ये सही बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है तो उसको सीखने की कोशिश करिए। जैसे कि ग्रेजुएशन में मुझे किसी मेरे टीचर ने मुझे टोक दिया था, मैंने बोला था सोसाइटी, बोलते भी हैं हम लोग बट इट्स नॉट सोसाइटी, इट्स सोसाइटी, 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 ठीक है। आप लोग बोलते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी, जितने भी LOGY वाले वर्ड होते हैं, LOGY वाले वर्ड, तो आप लोग उस पर फोकस करते हैं, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। सोशियोलॉजी नहीं, लॉजी कहीं भी आए, लॉजी हमेशा स्लो रहता है, ठीक है, अनस्ट्रेस रहता है। जैसे बायोलॉजी, 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 सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, लजी हमेशा स्लो होता है और कभी भी आप LOGY पे स्ट्रेस नहीं देंगे, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ मैं, एक वीडियो में मैं इतना बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर कोई देखता नहीं है, ठीक है। वैसे तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो ये हो गया पोएट्री मीटर का रिदम या लय होता है, जैसे गाने में बीट होती है, ठीक है, जैसे गाने में बीट होती है धा धिन ना धिन ना धा धिन ना, है ना, ये क्या है, यही तो है मीटर। वैसे ही पोएम में भी एक चाल होती है, पोएम चलती है, धीरे स्लो, धीरे स्लो, स्लो स्लो धीरे, धीरे धीरे स्लो, ठीक है। जब हम पोएम पढ़ते हैं, जब भी हम पोएम पढ़ते हैं और हमें एक फ्लो फील होता है ना, हालांकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नेचर को समझ रहे हैं, इंजॉय करने का टाइम नहीं है यहाँ पे, इतना प्रेशर है कि बस रट्टा 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 रट्टा। ये थोड़ा सा इंजॉयमेंट वही कॉलेज में आता है, बट कॉलेज में भी जब से सेमेस्टर वाइज हो गया है तो कहाँ ही इंजॉयमेंट है ना, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, 3 महीने पे एग्जाम, इसमें इंजॉयमेंट लिटरेचर का खत्म हो चुका है। वो फ्लो मीटर की वजह से ही आता है, जो फ्लो आपको पोयम में महसूस होता है वो मीटर की वजह से आता है। मीटर मतलब पोयम का चलना, स्लो, फास्ट या बैलेंस्ड, ठीक है। आई होप यहाँ तक बहुत क्लियर हो। कुछ एग्जाम्पल्स ये तो मैंने बता दिए बट फिर भी देख लेते हैं। सिलेबल, जैसे बोलने का एक झटका, जैसे आप बोलते हैं कोई झटके से, मैंने वो बोला था ना, ठुड्डी के नीचे हाथ रख के देखेंगे आप, आपके हाथ पे झटका लगता है, आपका जो नीचे का चिन वाला एरिया है वो हिलता है। जब हम कोई वर्ड बोलते हैं और मुंह एक बार खुलता है तो वो एक सिलेबल होता है, इसे मैंने समझा दिया है। जैसे अबाउट, 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 2 सिलेबल है। टीचर, मेरी पेन रुक चुकी है, टीचर कैसे बोलते हैं, टीचर, टीचर। कुछ और आप लोगों को रेजोनेट कर रहा होगा तो वो मत सोचिएगा वैसा, है ना। टीचर, टीचर, टी एक है, चर 2 सिलेबल है, ठीक है। फुट 2-3 सिलेबल का एक स्टेप होता है ना, तो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। जब कुछ सिलेबल मिलकर एक पैटर्न में चलते हैं तो उसे फुट कहते हैं। ये सब मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि जब दो सिलेबल या 3 सिलेबल एक साथ यूनिट बना के चलते हैं, ग्रुप बना के चलते हैं, ग्रुप में ही तो हम लोग रहते हैं आजकल, एक ग्रुप दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहता है ना, जो कि बहुत बुरा है। लाइक वॉकिंग, हल्का कदम जोरदार कदम, मैंने बताया है, हल्का कदम जोरदार कदम, ये दोनों मिलकर एक फुट बनाते हैं कि एक बार हल्का रखा फिर जोर रखा, ठीक है, और फिर या तो फिर एक बार जोर से रखा फिर एक बार हल्के से रखा, तो ये क्या बनेंगे, एक साथ मिलके 2 मिलके एक फुट बनाते हैं, ठीक है। अब आयम्बिक, ये जो है आयम्बिक का मतलब हमने देखा कि, एक मिनट,
एक मिनट हल्का यहाँ पे थे, और ये स्लाइड मेरी ऊपर जा रही है, ठीक है, सॉरी। तो एम्बिक फुट में ये जो एम्बिक फुट है, पहले हल्का साउंड फिर जोर से साउंड आइएम्बिक में होता है। आइएम्ब क्या होता है? आइएम्ब हमने अभी देखा कि आइएम्ब में, आइएम्ब का अगर मतलब देखा, आइएम्ब देखिए कि आइएम्बिक में क्या होता है कि आइएम्बिक फुट में पहला हल्का साउंड होता है और फिर जोर से साउंड होता है, ठीक है। कंपेयर, 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 कम धीरे से मैं बोल रही हूँ, कंपेयर, कंपेयर। अभी नहीं कि आप जबरदस्ती कहें कि नहीं मैम मैं तो कम तेज बोलूंगा और पेयर धीरे बोलूंगा, तो ये नहीं करना है, ठीक है। जैसे बोला जाता है वैसे ही बोलना है। पैटर्न जैसे दा दम, दा दम, दा दम, दा दम बोल के देखिए। जैसे कि मान लीजिए अबाउट, ये सब बोलिए, आप लोग बोलिए तभी आएगा। अबाउट, रिलैक्स, रिलैक्स, बिलीव, बिलीव, ये सब सही ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। अबाउट, अबाउट ऐसे नहीं बोला जाता। अबाउट, अबाउट, रिलैक्स, रिलैक्स, बिलीव, बिलीव, ठीक है। पहला पार्ट नॉर्मल और दूसरा पार्ट जोर 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 से जब बोलते हैं आप, यही क्या है? आइएम्बिक। आइएम्बिक में पहला धीरे दूसरा जोर से, पहला साउंड धीरे बोलेंगे दूसरा साउंड जोर से बोलेंगे। तो जो धीरे बोलेंगे उसको ऑब्वियस सी बात है अनस्ट्रेस बोलेंगे, जो जोर से बोलेंगे उसको स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे कि हल्का कदम जोरदार कदम, हल्का कदम जोरदार कदम, यही है आइएम्बिक रिदम, ठीक है। जो हल्का है अनस्ट्रेस सिलेबल, जो जोरदार है वो स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है। दोनों मिलकर आइएम्बिक फुट बनाते हैं। मीटर का रोल यहाँ, अब जब एक लाइन में बहुत सारे आइएम्बिक फुट आ जाते हैं, मान लीजिए कि हल्का जोरदार, बहुत सारे आइएम्बिक फुट को आपने एक लाइन में रख दिया तो उस लाइन का मीटर बन जाता है, ठीक है। 5 बार अगर रखा उसको तो वो आइएम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा। आइएम्ब वाले को ही 4 बार लिखा तो आइएम्बिक टेट्रामीटर बन जाएगा, ठीक है। तो कितना नंबर रख रहे हैं ये अभी आगे है, मैं इसको पढ़ाऊंगी। तो सिलेबल क्या हुआ? सिलेबल वर्ड का छोटा बोलने वाला हिस्सा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फुट क्या है? सिलेबल का एक रिदमिंग स्टेप, रिदम बनाने का एक एक स्टेप है। फुट छोटा स्टेप है रिदम को क्रिएट करने का। मीटर पूरी लाइन का रिदम या चाल, किस चाल में पोएम चल रही है वो मीटर है। कि 5 लाइन में चल रही है, 4 लाइन में चल रही है, 2 लाइन में चल रही है, 6 लाइन में चल रही है, और कौन सा मीटर। तो नंबर मीटर का और टाइप ये मीटर डिसाइड करते हैं। पोइट्री बोलती नहीं, अब ये लाइन बहुत मैंने सोच समझ के रखा कि थोड़ा फनी रहेगा और आपके दिमाग में स्टक हो जाएगा। पोइट्री बोलती नहीं भाई, चलती है, और उसकी चाल का नाम है मीटर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने एमएच एब्रम से कुछ रख दिया है। द 4 स्टैंडर्ड फीट डिस्टिंग्विश्ड इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में 4 मेन स्टैंडर्ड फीट हैं, यानी कि यही फुट का प्लूरल। तो वो क्या है? पहला है आइएम्बिक, हमने क्या पढ़ा था? जोर, धीरे जोर, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, एंड अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। देखिए अब आप इतना इस तरीके से याद करेंगे ना कि अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, तो वो अगर आप रट लिए तो अच्छा है। इसको इमेज में अपने दिमाग में बैठाइए। मैंने कैसे बैठाया था, अभी नीचे मैंने वो चीज रखी है, मैंने ऐसे बैठाया है, ठीक है। मेरी पेन साथ नहीं देती है दोस्तों, सी भी चल ही नहीं रही है। तो इसको आप क्या करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे मैंने इस तरीके से अपने दिमाग में बैठाया है कि मैं डिजाइन, आपके दिमाग में इमेज बहुत जल्दी बैठता है, तो डेफिनेशन से ज्यादा सही रहेगा कि इस तरीके से बैठाइए कि आई एम जो था एक उल्टा एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन एक यू जैसा कुछ, ऐसा ऐसे दिमाग में कनेक्ट करिए। तो इसका एक लाइन है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च, एग्जाम्पल आप लोग रटे रहेंगे, ये एमएच एब्रम्स का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द कर्फ्यू, ऐसे हम बोलते हैं, द कर्फ्यू, द एकदम स्लो, द कर्फ्यू, कर पे स्ट्रेस है, द कर्फ्यू, कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू लगा है, फ्यू धीरे बोल रहे हैं और कर पे जोर है। द कर्फ्यू टॉल्स, टॉल्स हमेशा स्ट्रेस लगता है। अब ऐसा नहीं कि यहीं पे इसको बोला जा रहा है, टॉल्स को वैसे बोला भी जाता है, कर्फ्यू को वैसे ही बोला जाता है, कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू लगा है, ऐसे नहीं बोला जाता, ठीक है। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ
पार्टिंग डे, पार्टिंग डे, ठीक है, पार पे स्ट्रेस है, पार्टिंग डे। ये एग्जाम्पल है थॉमस ग्रे का एलिजिबिलिटी इन कंट्री चर्चयार्ड। इसमें आयम्बिक है, क्यों? क्योंकि एक स्लो है, एक एक स्लो है, एक जोर से है, यानी कि एक स्ट्रेस में है, और एक है ये एक अनस्ट्रेस है और एक स्ट्रेस है। अनस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस, यहाँ पे अनस्ट्रेस दिखाया नहीं है, टॉल्स पे स्ट्रेस वाले को बस मार्क कर दिया है, ठीक है। बाकी ये सब आगे वाले अनस्ट्रेस हैं। तो जब धीरे जोर वाला चलता है, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है आयम्बिक। इसका एक ट्रिक भी है मेरे पास, अब इसको कंप्लीट कर ले लीजिए। दूसरा है एनापेस्टिक। एनापेस्टिक में क्या है कि एनापेस्टिक एडजेक्टिव है और जो नाउन है उसका एनापेस्ट है उसका। इसमें क्या होता है, टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय वन स्ट्रेस सिलेबल। एग्जाम्पल इज फाइन टोटली। अब इसको हम इमेज में लेट बनाते हैं। टू अनस्ट्रेस, टू चल जा भाई, टू अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस। इसको ऐसे याद करिए, एनापेस्ट में क्या है, दो ऐसा उल्टा है, एक सीधा है, ऐसे ऐसे दिमाग में फीड करिए, ठीक है। तो ये एनापेस्ट है, इसमें 3 सिलेबल्स आ रहे हैं, ठीक है। अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, टू अनस्ट्रेस फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल, ये होता है एनापेस्ट। इसका लॉर्ड बैरन का एग्जांपल है द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाचेरिफ, ठीक है। ये आप एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं ट्रोकेइक। इसका ट्रोकेइक ये भी एडजेक्टिव है। एंड ट्रोकी, ट्रोकी क्या है, नाउन है। अ स्ट्रेस, अ मतलब एक सिंगल, स्ट्रेस तो एक ऐसे, और दो अनस्ट्रेस, दो इस नहीं, दो नहीं है, एक ही स्ट्रेस, अनस्ट्रेस है। ये आइम्ब का उल्टा होता है, ठीक है। तो एक अनस्ट्रेस है और एक स्ट्रेस है और एक अनस्ट्रेस है, ये है ट्रोकेइक, ठीक है। आप देखेंगे जो 4 है, दोनों का पेयर है, एक दूसरे के 2 अपोजिट हैं, ठीक है। तो ये ट्रोकेइक हो गया। दे, अब इसको देयर को क्या बोलेंगे, दे आर माई 50 men and women पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है। फिर चौथा डैक्टिलिक। डैक्टिलिक द नाउन इज डेक्टाइल, इसका नाउन डेक्टाइल है। इसमें क्या है, अ स्ट्रेस सिलेबल, एक स्ट्रेस सिलेबल एंड फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस सिलेबल्स। ये एनापेस्ट का ऑपोजिट है, इसमें अनस्ट्रेस सिलेबल आएंगे, ठीक है। अब मैंने इसका क्या ट्रिक बनाया था, दो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ट्रिक क्या बनाया था, जैसे कि हमने देखा कि जो आयम्बिक है, जो आयम्बिक है वो ऑपोजिट है ट्रोकेइक के, ठीक है। ट्रोकेइक कैसे, अभी बता रहे हैं। ट्रोकेइक आयम्बिक में अनस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, और ट्रोकोइक में क्या है, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस है। मैंने इसको बनाया है आईटी वर्ड वेरी फेमस है हमारे समाज में। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहते हैं ना कि ये आईटी का मामला है, आईटी में जॉब कर रहे हैं, आईटी। तो 2 का पेयर बनाएंगे, आईटी। आयम्बिक का उल्टा ट्रोकेइक होता है, आईटी की अनस्ट्रेस आयम्बिक में होगा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, उसके जस्ट ऑपोजिट टी, आईटी। ट्रोकेइक में है स्ट्रेस अनस्ट्रेस, ठीक है। आईटी एक हो गया, और एक मैंने बनाया है एडी। एडी वो कहते हैं ना BCAD, जब हम डेट बताते हैं तो एडी से एनापेस्ट। एक मिनट, हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड, कभी कभी स्क्रीन पे आता नहीं है, आ तो रहा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे। तो मान लीजिए एडी एनापेस्ट हो गया, ठीक है। एक हो गया एनापेस्ट। एनापेस्ट के जस्ट ऑपोजिट होता है डैक्टिलिक। एनापेस्ट में हमने देखा अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, और डैक्टिलिक में देखा स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस। तो ये एनापेस्ट को आप डैक्टिलिक से जोड़ेंगे एडी, ठीक है। एडी एक था आईटी, ठीक है, और एक है एडी। तो आईटी एडी का जोड़ा बना के रखेंगे, ठीक है, जैसे कि रणबीर दीपिका का जोड़ा बनाते हैं, है ना, जिनेलिया देव और रितेश का जोड़ा बनाते हैं, ये सब तो याद रहता है हम लोग, है ना, टिप ऑफ द टंग होता है, हमारा बॉलीवुड का नॉलेज बहुत तेज है ना। तो वैसे ही इसमें भी जोड़ा बनाना है, आईटी का आयम्बिक एंड ट्रोकेइक, और एडी एनापेस्टिक एंड डैक्टिलिक।
लास्ट में बचा 2 चीजें और हैं, बस इसको करके हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे। 4 तो मेन है, बट ये स्पॉन्डी है एक और एक है पायरिक, इस पे भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो ये क्या है कि 2 स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स, 2 स्ट्रेस सिलेबल स्पॉन्डी हो जाता है और 2 अनस्ट्रेस सिलेबल क्या होता है, पायरिक, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो जैसे एसपी साहब होते हैं ना हमारे पास, एसपी साहब हमारे पुलिस में, तो एसपी स्पॉन्डिक और पायरिक एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो 2 स्ट्रेस स्पॉन्डी और 2 पायरिक क्या है, 2 स्ट्रेस स्पॉन्डिक और 2 अनस्ट्रेस पायरिक, ठीक है। इसको बस आप ऐसे देख लेंगे। नाउ कम टू, इधर मैंने कुछ तो रखा है, हाँ एक मेरा बहुत फेवरेट है, आप लोग फेमस है, ये तो हमने देख लिया कि shall I compare thee to a summer's day, ये तो देख लिया। एक हमारे पास हैमलेट का एग्जाम्पल है, to be or not to be that is the question। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको बोलिएगा मेरे साथ साथ, बहुत अच्छा लगेगा। to be or not to be, that पे स्ट्रेस है, that is धीरे बोलते हैं, that is the question, फिर धीरे से बोलेंगे the question, ठीक है। क्वेश्चन, क्वे पे स्ट्रेस रहता है, क्वेश्चन। आप कभी ये स्पीच डालिएगा आप लोग यूट्यूब पे और देखिएगा कैसे बोलते हैं सब एक्टर्स। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे बोला जाता है, हालांकि लोग बोलते नहीं है, अलग बात है। यहाँ पे देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ऐसे ही अपने दिमाग में बैठाया था। आई एम में ये जो छोटा है गोला वो क्या है, अनस्ट्रेस है, और ये जो बड़ा है वो स्ट्रेस है, ठीक है। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ट्रोकी में देखिए स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्पॉन्डी में 2 स्ट्रेस स्ट्रेस, पायरिक 2 अनस्ट्रेस। तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ये कुछ एनापेस्ट देख लिया, ठीक है। और हमने और क्या क्या देखा, डैक्टिलिक देखा, ट्रोकी, आईएम, स्पॉन्डी, पायरिक देख लिया। एक दो ये भी होता है, आप इसको याद कर लेंगे कि क्या क्या है, और वो कम पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, बट एक बार आपके पास रहेगा। मैं इसको मिटा देती हूँ पहले यहाँ से, और आप क्लियरली, इसको मैंने ग्रुप में भी सेंड किया है, बट यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बताएंगे मुझे कि समझ में आया है कि नहीं आया है। एक चीज और है, उसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी कि मीटर की टाइप क्या है, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, टेट्रामीटर, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो मैं उस पर डाल दूंगी। एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। मैंने बहुत इंजॉय किया इसको पढ़ाते टाइम। अब आप लोग बताएंगे कि कैसा था, नहीं था, अच्छा था, समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल लिटरेरी एकेडमी।